हेलो गाइस, एसएससी सीजीएल मेंस 2021 में आए हुए कुछ सटीक क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन इसका है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ऑप्शन था 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बी ऑप्शन है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सी ऑप्शन है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। डी ऑप्शन है tan थीटा माइनस सेक थीटा। देखिए, इसे लिख सकते हैं साइन tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन एलसीएम हो जाएगा, कॉस थीटा ऊपर जाएगा, नीचे रहेगा, जो ऊपर रहेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, आप देखिए साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। अब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर दीजिए। जब 30 डिग्री पुट किया जाएगा तो फिर देखिए क्या हो जाएगा। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस 1। कॉस 30 का मान होता है √3/2 अपॉन 1/2 माइनस 1 प्लस √3/2। एलसीएम आ जाएगा 2। जब एलसीएम 2 लिया जाएगा तो क्या जाएगा 1 प्लस 2 माइनस √3 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस √3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन √3 माइनस 1। इसमें से √3 कॉमन कर दिया जाएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या √3। अब ऑप्शन चेक करेंगे। ए वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, बी वाला ऑप्शन देख दिया जाए। बी वाले क्या पुट किया जाएगा 1 प्लस 30 डिग्री पुट किया जाए तो 1/2 √3/2। एलसीएम लिएगा 3/2 1/√3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3/√3। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे। आया था क्वेश्चन इफ x प्लस वाई इक्वल टू 1 देन फाइंड आउट करना था x³ प्लस y³ प्लस 3xy। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा था वो हमसे x³ प्लस y³ प्लस 3xy। यहाँ पे अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा 1। अब 1 का मान क्या है कितना x प्लस वाई। अब एक इसका फार्मूला बन गया x प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला बन गया और x प्लस वाई का मान क्या है कितना 1 है। अब जब 1 पुट कर दिया जाएगा तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन था, दिया था 1 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 5 प्लस डॉट 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 20 टर्म्स तक दिया था। ठीक है, 20 टर्म्स तक था। अच्छा, इसका हम ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन था इसका 380 3180 चलिए देखिए, फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है k इंटू के प्लस 1 अपॉन इंटू के प्लस 2/3। इस फार्मूले पर इसको पुट कर दिया जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए
के की जगह कितना है 20 टर्म्स है, तो 20 हो जाएगा, 20 गुणे 21, इसमें जब 2 ऐड कर लिया 22/3, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम्स में। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई क्या जाएगा 14 हो जाएगा, 2 इसमें से और ले रहे हैं हम इसको, तो 280 गुणे 11, और 11 का मल्टीपल इसलिए बना दिया क्योंकि 11 का गुणा करने में बहुत आसानी होता है। क्या होता है, यूनिट डिजिट को इसको लिख दो, इसको स्क्वायर कर दो 8 हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर दिया जाएगा 10 को 0 हो जाएगा, हासिल आएगा 1 का, और 2 है 1 ऐड कर दिया जाएगा 3, 3080 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन में यहीं से हो सकता था। 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है, वो कौन सा है सेटिस्फाइड करेगा, वो ऑप्शन सही हो जाता। चलिए अब नेक्स्ट पर देखते हैं। दिया था 2 सम्स दिया था, ए का दिया था 20,000, ठीक है, और बी का दिया था 30,000, और फाइंड करना था टोटल एसआई आफ्टर 3 ईयर्स एट रेट ऑफ 16%। टोटल एसआई फाइंड आउट करना था, ठीक है, रेट क्या दिया था 16%, और टाइमिंग दिया था 3 ईयर्स का, ठीक है। अब एसआई बराबर होता क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ठीक है। टोटल एसआई पूछा था, टोटल अमाउंट भी जोड़ दिया जाएगा, टोटल इनका प्रिंसिपल जो भी जोड़ दिएगा 20,000 और 30,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, 50,000 गुणे आर की वैल्यू कितनी थी 16, रेट कितना था, टाइम कितना था 3 साल का, बटे 100, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 पचे 80, यानी कि 8,000 गुणे 3, तो कितना आंसर आ जाएगा 24,000, 24,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इफ एसआई फॉर 2 ईयर्स एट रेट, लिख देते हैं हम, इफ एसआई फॉर 2 ईयर्स एट रेट 8% is 6,656, तो फाइंड आउट करना था एसआई फॉर सेम पीरियड, सेम पीरियड में ही किसका इसका कितना एसआई होगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए 8% का सक्सेसिव कितना होता है, सक्सेसिव 2 साल का पूछा है, 2 साल का पूछा था, इसमें नहीं लिखा है था क्या 2 साल का, लिखवाए तो है 2 ईयर्स का, हाँ 2 ईयर्स का, 2 साल का सक्सेसिव 8% का क्या होता है, सक्सेसिव कैसे निकाला जाता है, देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, तो 8 + 8 गुणे प्लस 8 गुणे 8 बटा में 100, 16 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, और 2 पॉइंट पर 0 लगाया जाएगा, तो 16.64%। ये कितना आ गया 2 साल का एसआई आ गया। 2 साल का एसआई दिया कितना है, 6,656 रुपये, और पूछा है एसआई। एसआई क्या होता है, सेम होता है, जितने साल का पहले साल का रहेगा उतने साल दूसरे साल का रहेगा, वही तीसरे साल का रहा। एसआई सिंपल इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है। तो 2 साल का पूछा है, तो 8 में 2 से गुणा कर जाएगा 16%, तो डायरेक्ट हमसे 16% का वो वैल्यू पूछा है, तो 16% का वैल्यू पूछा है, तो 6,656
बटे कितना है 16.64% गुणे 16। अब देखिए एक जीरो हटाने के लिए, यहाँ पे 2 जीरो को हटाने के लिए हम क्या कर दे रहे हैं, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जीरो हट जाएगा, दशमलव हट जाएगा। अब दशमलव जब हट जाएगा, इससे कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, जब इसका गुणा कर दिया जाएगा 16 चौक को 64। ठीक है, 6400 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन था क्या है, दिया था 2 सर्कल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर विच दियर सेंटर्स फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, और जिसकी रेडियस की मान था, रेडियस था 36। ठीक है, रेडियस था 36, कॉमन कॉर्ड था, कॉमन कॉर्ड की लंबाई पूछा है। 2 सेंटर्स हैं, दो सर्कल हैं जो सेम साइज के हैं। ठीक है, उनकी कॉमन कॉर्ड की ये उनका क्या हो गया, कॉमन कॉर्ड हो गया। और रेडियस क्या था उनका, दोनों के सेंटर से ही जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोनों की त्रिज्याएं सेम सेम है। तो अब देखिए 36 से भी हो जाएगा, 36 से भी हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा 36 है, ये पूरा 36 है, तो यहाँ पे कितना है जाएगा, ये 18 आ जाएगा, और ये 36 है, और यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे 18 गुणे 1, और इसे क्या लिख सकते हैं, 18 गुणे 2। जब यहाँ से पाइथागोरस लगा दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 18, ये तो 4 हो जाएगा, 18 यहाँ पे, यहाँ 18, तो यहाँ पे भी 18 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या होता है, दिस का स्क्वायर, 4 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस इसका स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा 18√3। देखिए जो साइज ऊपर है वही साइज नीचे है, तो सेम सेम साइज है, तो क्या हो जाएगा 18√3 प्लस 18√3, तो कितना आ जाएगा 36√3। इसका आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन था, दिया था एनी प्रोडक्ट सेल at 100% discount if SP decrease by 30%, and now profit is 20%, and selling price increased by 144 रुपीज़। तो फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, ओरिजिनल SP ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए एनी प्रोडक्ट सेल्स एट 16% का 18% का उसका डिस्काउंट दे दिया। कोई मान चलिए हम कोई वस्तु है 100 रुपये का है,
ठीक है। अब उस पर हम 18% का डिस्काउंट दे दिए, कितने में बिक जाएगा? 82 में इसको सेल कर दिया जाएगा। अब क्या हुआ? इफ सीपी डिक्रीज बाय 30%, अब 30% डिक्रीज कर दिया गया तो कितना हो गया? 100 से 70 हो गया वो, ठीक है। एंड नाउ प्रॉफिट इज, अब उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा, इस पर अब 20% का प्रॉफिट लिया जाएगा। जब 20% का प्रॉफिट लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20% 14 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। जब लिया गया तो क्या हुआ? सेलिंग प्राइस इंक्रीज्ड बाय 144 रुपीज़, 144 रुपीज़ का इंक्रीज हो गया। तो यूनिट में कितना इंक्रीज हुआ है? 2। इसी दी कोई वैल्यू कितनी दिया है? 144 दिया है। कितना टाइम्स है? 72 है, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या? ओरिजिनल एसपी, ओरिजिनल एसपी हमारा क्या था? 82 है, तो ओरिजिनल एसपी हो जाएगा ओरिजिनल एसपी गुड़े 72 इक्वल टू, अब देखिए, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? गुणा करने की भी ट्रिक होता है। इसे हम लिख सकते हैं 70 प्लस 2 और गुड़े 82। इसका यहाँ पे गुणा किया जाएगा, जब इसका यहाँ पे किया जाएगा 0, 14, 4, 1, 56, 1, 57 प्लस इसका यहाँ पे कर दिया जाएगा 162 हो जाएगा। अब इन्हें ऐड कर दिया जाएगा तो 2, 10 को 0, 1, 9, 5, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार। चलिए अब नेक्स्ट पर दिया था ए कैन डू अ वर्क इज 11 डेज, एक है काम को 11 डेज में कर देता है, ठीक है। एंड बी कैन डू अ वर्क इज 22 डेज, बी जो है और 22 डेज में कर दे रहा है काम को। सी कैन डू अ वर्क इज, सी जो है 33 डेज में कर दे रहा है काम को। तो पूछा है देन ए बी एंड सी टुगेदर फिनिश दिस वर्क, तो पूछा ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे। तो अब देखिए इनका एलसीएम ले लिया जाए, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 33, कितने टाइम से जाएगा? 1, ये कितने नहीं 33 क्या 66 बार में जाए। अब देखिए इसका जब इसमें भाग किया जाए 2 टाइम्स जाएगा, इसका यहाँ किया जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, इसका यहाँ किया जाएगा 6 टाइम जाएगा, ठीक है। ए बी एंड सी, अब तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, सी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम कर देंगे? तो 3 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11। एक दिन में तीनों मिलकर 11 यूनिट काम कर देंगे, 66 यूनिट कितने दिन में कर देंगे? तो 66 बटे में 11, जब इससे डिवाइड कर दिया जाए कितना आ जाएगा? 6 डेज। ए बी और सी मिलकर 6 दिन में पूरा काम कर देंगे। देखिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। दिया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, देखिए क्या दिया था। ऑब्जर्वर हाइट is 1.8 meter and 30/3 away from pole
फ्रॉम पोल मेक्स ऑन 30 डिग्री एंगल, तो देन फाइंड, क्या फाइंड करना था, देन फाइंड हाइट ऑफ पोल। अच्छा, ऑप्शन भी लिख देते हैं हम, क्या था ऑप्शन, देखिए ऑब्जर्वर हाइट का था, कितना ऑब्जर्वर की हाइट थी 1.8 मीटर था, एंड 32 मीटर अवे फ्रॉम पोल मेक्स ऑन 30 डिग्री एंगल, देन फाइंड हाइट ऑफ पोल। एक ऑब्जर्वर था, देखिए, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी थी, जिसकी हाइट थी यहां से इसकी हाइट थी, ऑब्जर्वर की हाइट थी 1.8 मीटर की थी, और यहां से एंगल जो उसका था 30 डिग्री का था, ठीक है, और कितने मीटर की है ये डिस्टेंसिंग, उसके मीटर की कितनी थी पोल से, इसकी, ये पोल हो गया, इसकी डिस्टेंसिंग कितनी है 30√3, ठीक है। अब देखिए, एक देखिए एंगल होता है 30, 60 और 90 का, 30 के सामने का मान होता है एक, तो इसके क्या होता है √3, और इसका क्या होता है 2। अब देखिए 30 डिग्री के सामने का क्या मान दिया है यहाँ पे मान, अब ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा और 60 हो जाएगा, ये 90 तो होता ही होता है। अब देखिए 60 के सामने की दिया ये, और 30 के सामने क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे √3 होता है, यहाँ पे 2 होता है, और जब यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 की जगह 30 हो जाएगा, ठीक है, 1 की जगह क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो पूछा पोल की हाइट कितनी थी, तो अब पूछा है पोल की हाइट कितनी है, तो पोल की हाइट कितनी हो जाएगी पूरी 30 तो यहाँ तक है, और ऑब्जर्वर की जो हाइट थी 1.8, इसको भी ऐड कर दिया जाएगा, तो 1.8 प्लस 30 इक्वल टू 31.8 था, ठीक है। चलिए ये वाला सही ऑप्शन है। दिया था इफ x, y and z are distinct prime नंबर और दिया था x इज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, एंड x प्लस y प्लस z इक्वल टू 70 था। तो पूछा था फाइंड करना था, फाइंड वैल्यू ऑफ z की वैल्यू फाइंड आउट करना था। अब देखिए तीन अलग अलग ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनका x जो है y जो है x से बड़ा होगा, और z जो है x और y दोनों से बड़ा होगा। ऐसे प्राइम नंबर को हमें फाइंड आउट करना है जिसका सम x प्लस वाई प्लस जेड का मान भी 70 होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ये है 70 है। अब देखिए ऐसे प्राइम नंबर है, हमें तो एक ही नजर आ रहे हैं, वो क्या है देखिए 2, 31, 37। अब देखिए सबको दोनों को ऐड करने पर भी 70 हो जा रहा है, 33,
प्लस दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब जेड की वैल्यू पूछा है, जेड सबसे बड़ा इसमें कौन है? 37 सबसे बड़ा है, जेड की वैल्यू हो जाएगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अलग अलग डिस्टेंस थी, अलग अलग डिस्टेंस भी है, जेड की वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। दिया था, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखिए क्या है, इफ सीरीज का है, इफ ए इक्वल टू क्या दिया था 2 7 16 23 डॉट 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 611 टर्म्स था, ठीक है। और बी इक्वल टू दिया था 3 7 11 15 डॉट 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 441 तक था, ठीक है। तो पूछा था देन फाइंड सम ऑफ कॉमन टर्म्स, देन फाइंड सम ऑफ कॉमन टर्म्स, अब ऑप्शन था क्या था, देखिए इफ ए इक्वल टू दिस दिया था, बी इक्वल टू दिस दिया था, दैट फाइंड द सम ऑफ कॉमन टर्म्स का। कॉमन टर्म्स कितना था, तो ए इक्वल टू इतना था। देखिए इन दोनों में कहां तक टर्म्स जाएगा, जो इन दोनों में यहां तक ही टर्म है, तो जो कॉमन टर्म्स होगा यहां तक ही होगा, यहां तक तो जाएगा नहीं क्योंकि वैल्यू है, यहां तक तो जाएगी नहीं, तो इससे ये कम ही तक है, तो यहाँ पे 611 टर्म्स तक ही 611 तक ही जाएगा। तो अब देखिए इसमें कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, इतने का, इसमें कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस है। अब देखिए इसका नेक्स्ट टर्म कितना होगा, 19 आएगा, 4 का डिफरेंस है। इसका नेक्स्ट टर्म कितना आएगा, 23 आ जाएगा। पहला टर्म हमें कॉमन मिल गया, कौन सा, 23 हो गया, ठीक है। पहला टर्म हमें कॉमन मिल गया, 23 हो गया। अब देखिए क्या होता है, 7 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 28, जो उनका डिफरेंस होगा, कॉमन टर्म्स का जो डिफरेंस होगा 28 होगा, तो 28 होगा, और 23 में 28 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 51। और सीरीज चलते चलते कितने तक जाएगी, 6 से 11 तक जाएगी। कितने टर्म्स है हमें पता नहीं है, और डिफरेंस कितने का है इनका, 28 का है, ठीक है। पहले तो हम यहां से टर्म निकालेंगे कितने टर्म्स हैं, तो फार्मूला था क्या, टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन बराबर कितना है, 6 से 11 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 23 प्लस एन तो पता नहीं, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 28। अब देखिए इसमें से ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 588, तो हो जाएगा क्या एन माइनस 1 इंटू, जब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स जाएगा, 21 बार जाएगा, तो एन माइनस 1, ठीक है। अब देखिए तो एन माइनस 1 हो जाएगा, एन बराबर कितना आ जाएगा, फिर ये 1 है इधर तो नेगेटिव, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, एन बराबर कितना आ जाएगा 22 हो जाएगा। तो अब देखिए अब ऊपर वाला हम मिटा दे रहे हैं, ऐसे हम सम, इससे सम पूछा है। अब जब सम पूछा है देखिए सम का फार्मूला क्या होता है,
सम का क्या होता है, एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यहाँ से देखिए एक शॉर्ट बना देती एक और भी एक फार्मूला होता है, एन अपॉन टू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब देखिए एन है कितना 22 है, तो 22 के जब 2 से काट दिए तो 11 हो जाएगा ब्रैकेट में। फर्स्ट टर्म कितना है 23 है, प्लस लास्ट टर्म कितना है 611 है, 11। अब इसे ऐड कर दिया जाएगा 4 3 6 3, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 11 का 4 हो जाएगा, 3 1 4 7 9 6 10। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। 11 का मल्टीपल भी चेक करते थे ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, ये भी ऑप्शन में चेक करते थे, कर लेते। ठीक है, जो आया था सारा क्वेश्चन, अब जो हमें याद था वो सारा हो गया है। चलिए आज के लिए